दोस्तों नमस्कार। ईरान ने ऐसी मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिरकार ये मिसाइल है किसकी और कैसी मिसाइल है। ईरान ने दावा किया है कि हाँ, हमने ही इजराइल के ऊपर इस मिसाइल से अटैक किया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, वीडियोस बनाई गई इस मिसाइल के, जो फुटप्रिंट आसमान में देखे जा सकते हैं उसकी, और साथ ही साथ अब काफ़ी ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फुटप्रिंट्स जो आसमान में इस मिसाइल ने छोड़े उससे पता चलता है कि डायरेक्ट ये हमला नहीं करेगी, ये अपना रूट चेंज कर सकती है। साथ ही साथ स्पीड कितनी ज़्यादा होगी इसकी कि ऐसे फुटप्रिंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए, कुछ जगह पर इस मिसाइल का नाम दोस्तों सिज्जिल बताया जा रहा है या फिर सेजिल बताया जा रहा है। कुछ जगह पर इसकी स्पेलिंग है SEJJIL और कुछ जगह पर इस मिसाइल की स्पेलिंग है SEJIL। सिर्फ एक जे का फ़र्क है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इस मिसाइल के नाम को प्रोनाउंशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ईरान की आर्मी IRGC ने यह दावा किया है कि हमने ही ये मिसाइल लॉन्च की है, जबकि 12th वेव ऑफ अटैक ईरान की तरफ से होता हुआ इजराइल पर नजर आ रहा है। तो सेजिल मिसाइल का यूज़ हमने किया है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, ईरान की आर्मी कहते हुए नजर आ रही कि अल्ट्रा हैवी सेजिल मिसाइल ये है जिसे ईरान ने लॉन्च किया है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। जबकि ऑपरेशन ये चलता हुआ ईरान की आर्मी की तरफ से दिखाई दे रहा है कि ट्रू प्रॉमिस 3 तब ये मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसका नाम सिज्जिल या फिर सेजिल बताया जा रहा है। आपको आगे बताना चाहूँगा, ईरान की आर्मी ने दोस्तों ये भी दावा किया है, जो इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज़्यादा एडवांस बताता था, जो इजराइल पूरी दुनिया भर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम का डंका पीटता था कि सबसे ज़्यादा बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है, अब ईरान की आर्मी IRGC ये दावा करते हुए दिखाई दे रही है कि दरअसल हमने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस बताया जा रहा था, वो तबाह हो चुका है। ये दावा है ईरान की आर्मी का। और साथ ही साथ इसके साथ ही ईरान की आर्मी ये भी कहते हुए नजर आ रही कि आगे भी ऐसी मिसाइल हम दागते रहेंगे, लॉन्च करते रहेंगे और ऐसी मिसाइल से हम अटैक इजराइल के ऊपर करते रहेंगे। ये भी सामने आता हुआ खबरों में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसी वीडियोस आने वाले वक्त में भी देखी जा सकती हैं इजराइल के अंदर, जो कि अभी देखी जा रही है और लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही। आपको आगे बताना चाहूँगा, कई जगह पर ये दोस्तों बताया जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है और कई जगह पर मिड रेंज मिसाइल इसे बताया जा रहा है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसकी रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की। इतनी दूर जाकर टारगेट पर अपने ये अटैक कर सकती है। और इसकी अगर टारगेट की बात की जाए तो दोस्तों सटीक निशाना है, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। अब आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं ईरान ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल इजराइल ने अपने हॉस्पिटल के नीचे ही अपने आर्मी का पूरी तरीके से बेस बना रखा है, अपनी मिलिट्री का बेस बना रखा है। ये वीडियो, ये ट्वीट आप साफ देख सकते हैं, जिसमें ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि दरअसल जिस हॉस्पिटल पर ईरान ने अटैक किया, जिस हॉस्पिटल पर ईरान की मिसाइल गिरी, उसके नीचे इजराइल की आर्मी का मिलिट्री बेस था। ऐसा ही दावा कई बार इजराइल भी करता हुआ दिखाई दिया था और कई महीनों तक करता हुआ दिखाई दिया था, जबकि लगातार इजराइल अटैक करता हुआ गाजा में दिखाई दे रहा था, कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। हर हॉस्पिटल के नीचे बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं हमास के लोग छुपे हुए हैं, वो लोग छुपे हुए हैं जो कि साजिश रच रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और इसी बात को लेकर लगातार हर एक हॉस्पिटल पर अटैक करता हुआ इजराइल नजर आ रहा था। कई महीनों तक मरीज इलाज करा रहे थे, कई लोगों का इलाज चल रहा था और इस बीच उनकी जान ले ली गई। हॉस्पिटल के अंदर जो भी डॉक्टर्स थे उनकी भी जान चली गई। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर पनाह मांग रहे थे उनकी भी जान चली गई। जो लोग किसी भी शेल्टर में नहीं थे, वो हॉस्पिटल के अंदर थे, उनकी भी जान ले ली गई। इस तरीके से लगातार इजराइल अटैक करता हुआ गाजा के अंदर नजर आया था। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसे भी इजराइल ने नहीं छोड़ा, ये कहकर कि इसके नीचे हमास का बेस हो सकता है, इसके नीचे आतंकी बेस हो सकता है, और उसको भी टारगेट कर दिया। आज सेम बात ईरान इजराइल के लिए कहता हुआ दिखाई दे रहा है और वीडियो भी जारी कर दी है, 3D वीडियो कहा जा सकता है, जहां पर ईरान की तरफ से ट्वीट में बताया गया, द अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस एट सोरोका हॉस्पिटल इजराइल। तो ये बताने की कोशिश की जा रही कि इस हॉस्पिटल के नीचे इजराइल का मिलिट्री बेस था और इस वजह से हमने इसे टारगेट किया। अब जबकि इजराइल को ये खुली छूट मिली थी कि वो हॉस्पिटल पर टारगेट कर सके,
क्योंकि इसराइल बार बार दावा कर रहा था कि इसके नीचे आतंकी ठिकाने हो सकते हैं, इसके नीचे हमास हो सकता है, और लगातार वो टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा था हॉस्पिटल को। वो अगर गलत था तो ये भी गलत है। क्या वो आपके हिसाब से सही था जो इसराइल कर रहा था? क्योंकि एक जगह अगर हम कह रहे हैं किसी को कि ये काम गलत है, तो दूसरा भी वही कर रहा है, तो हम कह सकते हैं हाँ गलत है। लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हैं कि नहीं तुम सही हो, ये कर सकते हो तुम, तो क्या अगर दूसरा वही काम कर रहा है तो क्या उस इंसान को आप गलत कह पाएंगे? इजराइल ने यही दावा गाजा के अंदर किया जो ईरान इजराइल को लेकर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसे में क्या सही क्या गलत है, मैं चाहूँगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।